एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की धूप खेतों पर सोने जैसी चमकती थी और हवा में बांसुरी की मधुर गूंज घुली रहती थी, वहां रहता था शानू, एक साधारण मगर परिश्रमी लकड़हारा। उसका जीवन सीधा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से जुड़ा हो। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे शानू के हाथ में तो बरकत है, जो लकड़ी वो लाता है वो सबसे मजबूत होती है। उसकी पत्नी थी धनो, तेज तर्रार, सुंदर और आत्मसम्मान से भरी एक औरत। उसकी आंखें बोलती थीं, और जो कहती थी सीधे दिल में उतर जाता था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआती साल तो जैसे किसी मीठी प्रेम कहानी से निकले हुए थे। सुबह की चाय साथ में, खेतों की पगडंडियों पर हंसते हंसते टहलना, और शाम को जलती आग के पास बैठकर धीरे धीरे एक दूसरे की हथेलियां थामना। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है। अब शानू हर दिन पहले से ज्यादा देर तक जंगल में रुकने लगा था। घर आता, चुपचाप खाना खाता, और फिर लेट जाता। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी, न उसकी आवाज में अपनापन, न बातों में पुराना गर्मजोशी। धनों को सब कुछ खटकने लगा था। फिर एक शाम, जब आसमान में बादल गरज रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, शानू थका हारा घर लौटा। धनों ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें गुस्से और गम से भरी हुई थीं। उसने बिना कुछ बोले सीधे शानू की आंखों में देखा और सख्त आवाज में पूछा, शानू, तुम दिन भर जंगल में आखिर करते क्या हो? अब तो हफ्तों हो गए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तक नहीं देखी मैंने। बताओ, क्या कोई और है जो तुम्हारे दिल में बस गई है? शानू चौंका नहीं। वो जानता था ये सवाल अब कभी भी आ सकता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, धनो, मैं सिर्फ काम करता हूँ, हमारे बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन हाँ, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। पर मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। परेशान? मैं क्या कोई पत्थर हूँ जो सब चुपचाप सह लूं? धनो का गला कांपने लगा। उस रात धनो की आंखों में नींद नहीं थी। वो तकिए पर करवटें बदलती रही। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या सच में कोई और है? सुबह होते ही उसने ठान लिया, अब बस, अब और नहीं। वो खुद जाएगी जंगल में, देखेगी कि शानू के साथ क्या चल रहा है। और यहीं से शुरू हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। गांव से कुछ ही दूरी पर फैला था वह घना, रहस्यमयी जंगल, जिसे लोग बस दूर से ही देखते थे, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। दिन के उजाले में भी उसकी हरियाली किसी अनजानी दुनिया का आभास कराती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, पत्तों से छनकर आती धूप जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते धुंधला जाती थी, और हर पल बदलती हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट होती, जैसे पेड़ आपस में कोई रहस्य साझा कर रहे हों। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। बूढ़े लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, और बच्चों को डराने के लिए अक्सर कहा जाता, अगर शरारत की तो जंगल की छाया तुम्हें पकड़ लेगी। वहीं कुछ औरतें फुसफुसा कर कहती कि वहां रात के तीसरे पहर परियां उतरती हैं, जो चांदनी में नाचती हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो वह या तो हमेशा के लिए खो जाता है, या फिर उसे कोई वरदान मिल जाता है। ये कहानियां गांव के बच्चों को भय से भर देती, लेकिन शानू को इन बातों में हमेशा एक रहस्यमय आकर्षण महसूस होता। शानू, जो गांव का एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अनकही बेचैनी और जिज्ञासा थी, कुछ अलग जानने की, कुछ परे देखने की। उसे बचपन से ही जंगल की ओर खींचाव था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर पेड़ों की बातों को सुनने की कोशिश करता, पत्तों के गिरने की आवाज में कोई संकेत खोजता, और हवा में गूंजती अनसुनी धुनों को महसूस करता। एक दिन जब आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी, शानू का मन अचानक उस जंगल की गहराइयों में जाने को मचल उठा, वहां तक जहां आज तक कोई नहीं गया था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, अपनी पत्नी धनो को बताया कि वह लकड़ी लेने जा रहा है, और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर जाता गया, आसपास का वातावरण बदलने लगा। शुरुआत में वह चिड़ियों की चहचहाहट सुनता रहा, पर कुछ ही देर में एक गहरी खामोशी छा गई। पेड़ और भी घने हो गए, और हवा में एक ठंडी नमी घुलने लगी, जो उसकी त्वचा को छूती तो रोंगटे खड़े हो जाते। अचानक किसी पेड़ के पीछे से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी, और शानू की सांस अटक गई। अगले ही पल एक विशाल शेर उसकी ओर बढ़ता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। शानू के पांव पीछे हटे ही थे कि झाड़ियों से एक बड़ा भालू निकल आया, और एक पेड़ की जड़ से एक लहराता हुआ सांप भी फुफकारते हुए बाहर आ गया। तीनों जानवरों ने उसे घेर लिया था। शानू का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके पसीने छूटने लगे,
वह कुल्हाड़ी कसकर पकड़ चुका था, पर वह जानता था कि अकेला इन तीनों से नहीं लड़ सकता। तभी अचानक आसमान से एक तेज चमकती रोशनी नीचे उतरने लगी। रोशनी के बीच से एक सुडौल आकृति प्रकट हुई, एक परी। वह हवा में तैरती हुई नीचे उतरी। उसके लंबे सुनहरे बाल धीरे धीरे लहराते थे, जैसे धूप में चमकती रेशमी धारियां। उसकी सफेद पोशाक में चांदी की कढ़ाई थी, और उसकी नीली आंखों में एक ऐसी गहराई जिसमें समय भी खो जाए। उसके हाथ में एक चमकती छड़ी थी, जिससे रोशनी की रेखाएं निकल रही थीं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, और एक हल्की सी झिलमिलाहट के साथ ही शेर, भालू और सांप शांत हो गए और बिना कुछ कहे गहराई में लौट गए, जैसे किसी ने उन्हें बुला लिया हो। जंगल में फिर से शांति छा गई, लेकिन अब वह भय की नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सौंदर्य की शांति थी। शानू विस्मित होकर उसे देखता रह गया। डर और आश्चर्य ने उसे जड़ कर दिया था। फिर साहस बटोरकर वह बोला, आप कौन हैं? और आपने मुझे क्यों बचाया? परी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसकी आवाज मानो बहती नदी की तरह मधुर थी। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम माया है। जो लोग छल कपट से इस जंगल में आते हैं, उन्हें ये जंगल स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं, उन्हें मैं अपनी सुरक्षा देती हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, शानू। तुम डर के बावजूद अपने भीतर की पुकार सुनते हुए यहाँ आए हो। शानू उसकी बातों से अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, और दिल में कोई अनजाना भाव उमड़ रहा था, आदर, विस्मय और आकर्षण का मिश्रण। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ, माया? माया ने नजरें झुकाईं, फिर हल्के से हंसी। जब भी तुम इस जंगल में सच्चे दिल से आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपनी छड़ी उठाती है और एक चमकती किरण में बदलकर आकाश की ओर उड़ जाती है। चारों ओर फिर से वही पुरानी शांति लौट आती है, पर अब शानू के भीतर कुछ बदल चुका था। वो जंगल से वापस लौटा, लेकिन उसके हृदय में अब केवल लकड़ी काटने की नहीं, बल्कि एक नई दुनिया की तलाश की चाह थी। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य, जादू और शायद प्रेम छिपे हुए थे। उस दिन के बाद जब पहली बार शानू ने माया को उस झरने के किनारे देखा था, कुछ बदल गया था उसके भीतर। जंगल अब सिर्फ उसकी रोजी रोटी का साधन नहीं रहा था। हर सुबह जब वो कुल्हाड़ी उठाता, उसके मन में एक अलग ही उमंग होती। वो सीधे उसी झरने की ओर चल पड़ता, जहां अब सिर्फ लकड़ियां नहीं, किसी अपने से मिलने की चाह उसे खींचती थी। झरना एकदम शांत और रहस्यमय था। चारों ओर ऊंचे पेड़ों की छाया, हरे नीले पानी की चमक और झरते पानी की मध्यम गूंज। वहीं एक पत्थर पर बैठी मिलती थी माया। उसकी आंखें गहरी थीं, बाल जैसे जंगल की बेलों से बुने हो, और उसकी उपस्थिति जैसे उस जंगल की आत्मा हो। हर दिन वे 7 घंटों बिताते। शानू अपने गांव की बातें करता, कैसे फसलें उगाई जाती हैं, कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, कैसे लोगों में प्रेम और रंजिश साथ साथ रहते हैं। वो धनों की बातें भी करता, जो उससे बेहद प्यार करती थी, जो उसकी पत्नी थी। माया चुपचाप सुनती, फिर अपने जीवन के उस रहस्य से पर्दा उठाने लगी जो वो बरसों से सीने में दबाए बैठी थी। एक दिन जब झरने के जल में चांद की परछाई झिलमिला रही थी, माया ने धीमे स्वर में कहा, ये जंगल साधारण नहीं है, शानू। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट, सब में जादू है। मैं इस जंगल की रानी हूं, लेकिन ये राजमुकुट मुझे मिला एक शाप के साथ। शानू चौंका, शाप? कैसा शाप? माया की आंखें कुछ देर चुप रहीं, फिर उसने कहा, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मेरा शरीर जंगल से बंधा है। जैसे ही मैं इस दायरे से बाहर जाती हूँ, मेरी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं और मैं एक साधारण, बहुत बीमार इंसान बन जाती हूँ। मैं मरने लगती हूँ। शानू को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, तो क्या तुम हमेशा अकेली रहोगी? माया की नजरों में एक उदासी थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान भी। शायद हाँ, लेकिन तुमसे मिलकर लगता है जैसे कोई अपना है, कोई जो मुझे समझता है। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो एक दूसरे को छूते नहीं थे, कोई वादा नहीं करते थे, पर एक बांध था जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। शानू का दिल अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक ओर थी धनुक, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जो उसके दुख में खड़ी रही थी। दूसरी ओर थी माया, रहस्यमयी, सुंदर, अकेली और किसी जादुई दुनिया से आई हुई। रातों को जब वो धनों के पास लेटा होता, उसके मन में माया की छवि तैरती। और जब माया के पास होता, धनों की आंखें उसे याद आती, वो आंखें जो हमेशा विश्वास से भरी रहती थीं। शानू एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां कोई रास्ता सीधा नहीं था। एक ओर प्यार था, तो दूसरी ओर कर्तव्य। एक ओर दिल था, तो दूसरी ओर आत्मा। और तभी एक दिन माया ने कहा, शानू, अगर कभी तुम्हारा मन डगमगाए,
तो मत आना। मैं इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारी उपस्थिति से मैं अपना शाप भूल जाऊंगी, और वो भूल मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शानू की आंखें भर आईं, पर वो जानता था कि ये सिर्फ उसकी नहीं, 3 जिंदगियों की परीक्षा थी। धनो पिछले कई दिनों से बेचैन थी। शानू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर वक्त किसी और दुनिया में खोया रहता हो। वो रोज सुबह जल्दी निकल जाता और देर शाम लौटता, थका हुआ नहीं, बल्कि कुछ बदला बदला सा। उसकी बातों में भी अब वो अपनापन नहीं रहा था, जो पहले धनो को बहुत प्रिय लगता था। धनो ने कई बार उससे पूछा, कहाँ जाता है अब इतने समय के लिए? लेकिन शानू हर बार मुस्कुराकर टाल देता, जंगल में लकड़ियां ढूंढने जाता हूं, और कहा। पर दिल का शक आसानी से नहीं मिटता। धनो का मन बार बार उसे चेतावनी देता कि कुछ तो है जो शानू छिपा रहा है। और एक दिन, जब उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया, उसने एक कठोर निर्णय लिया। वो चुपचाप शानू के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी, चेहरे पर घूंघट डालकर, ताकि कोई उसे पहचान न सके। घना जंगल, सुबह की ठंडी हवा, और उस पर धनो का डरा सहमा दिल। वह धीरे धीरे पगडंडी पर चली जा रही थी, उस दिशा में जहां शानू अक्सर जाता था। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, हंसी की, बातचीत की। उसने पास जाकर देखा और उसका दिल कांप उठा। एक पत्थर की चट्टान के पास शानू खड़ा था और उसके सामने थी एक रूपवती युवती, हरे बेलों से बनी पोशाक में, जैसे जंगल की कोई देवी हो। वो माया थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें सुकून मिलता हो। शानू कभी माया की बातों पर हंसता, कभी गंभीर हो जाता, और कभी उसके हाथ को हल्के से छूता। धनो की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कोई आवाज किए वहां से पलटी और भारी कदमों से घर लौट आए। शाम को जब शानू घर लौटा, तो उसने देखा कि धनो आंगन में खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। शानू कुछ पूछता, उससे पहले ही धनो फट पड़ी, तू उस चुड़ैल के चक्कर में है, शानू। तूने मुझे धोखा दिया। हमारी शादी, हमारा रिश्ता, सब मिट्टी में मिला दिया। शानू सकपका गया, लेकिन उसने सच छुपाया नहीं। धीरे से बोला, वो चुड़ैल नहीं है, धनो। वो एक परी है। उसने मेरी जान बचा। गांव में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि शानू अब अकेले जंगल नहीं जाता। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ कहते कि वह किसी मायावी स्त्री के प्रभाव में आ गया है, कुछ कहते कि वह जादू टोना कर रहा है। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा उभरा, रामू, एक और लकड़हारा, जो शानू से हमेशा जलता था। रामू की कमाई कम थी और उसका स्वभाव भी तुनक मिजाज था। वो अक्सर शानू को लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश करता, लेकिन शानू कभी उसका जवाब नहीं देता। रामू जब धनो के टूटे हुए चेहरे और सूनी आंखों को देखता, तो उसे एक मौका दिखाई देता। एक दिन वह घर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, भाभी, मैंने सुना है कि शानू अब तुम्हारा नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि वो जंगल में किसी औरत से मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसका पीछा करूं, सारा सच सामने ले आऊं। धनो, जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, गुस्से में बोली, हाँ, जा देख क्या कर रहा है वो। सच सबके सामने आना चाहिए। पर धनो को यह नहीं पता था कि रामू की नीयत साफ नहीं थी। उसका इरादा सिर्फ सच्चाई जानने का नहीं, बल्कि शानू को बदनाम करने और उसकी जगह लेने का था, चाहे वो काम में हो या। धनो के दिल में अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी, जहां प्रेम, विश्वास, ईर्ष्या और बदले की आग एक दूसरे से टकरा रही थी। धनो की पीड़ा अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, वो गांव की बात बन गई थी। और जंगल, जो अब तक रहस्य का स्थान था, अब एक युद्धभूमि बनने वाला था, जहां सच, झूठ और भावना की टक्कर होगी। ये थी उस दिन जब मैं जंगल में घायल हुआ था। वो बुरी नहीं है। लेकिन धनो ने कुछ नहीं सुना। वह रोते हुए अंदर के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अक्सर कुएं पर बातों बातों में कहती थी। धनो की आंखों में अब वो चमक नहीं रही। लगता है कुछ बड़ा दुख छिपा है उसके भीतर। और सच यही था, धनो का जीवन उस दिन से बदल गया था, जब शानू की आंखों में उसे किसी और का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा था। वो मुस्कान, जो कभी सिर्फ उसके लिए थी, अब धीरे धीरे पराई होती जा रही थी। धीरे धीरे धनो के दिल में शक की जगह यकीन ने ले ली। हाँ, उसका शानू किसी और के पास जा रहा है। और जब उसने माया को देखा, जंगल की उस रहस्यमयी स्त्री को, शानू के साथ हंसते हुए, उसकी दुनिया जैसे ढह गई। पर धनो कोई कमजोर स्त्री नहीं थी। वो गांव की साधारण औरत जरूर थी, पर उसके भीतर आत्मसम्मान की ज्वाला थी। उस रात जब शानू देर से लौटा और चुपचाप सो गया, धनो रात भर करवटें बदलती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। एक ही निर्णय गूंज रहा था उसके भीतर, अब बहुत हुआ।
अब आमना सामना होगा माया से। अगली सुबह धनो ने सिर पर लाल चुनरी बांधी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, होठों पर मौन प्रतिज्ञा, और कदम बढ़ चले जंगल की ओर। रास्ता आसान नहीं था, झाड़ियां, कांटे और वो डरावनी खामोशी, पर उसके दिल की आग सब पर भारी थी। वो एक खुली जगह पर पहुंची जहां एक पुराना झरना बहता था, शांत मगर गहरा। वहीं खड़े होकर धनो ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए जंगल की परी, सामने आ, मेरे शानू को छोड़ दे। क्षण भर को सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, पत्तों का शोर चुप हो गया। फिर जैसे कोई धुंध उठने लगी और उसमें से एक आकृति उभरने लगी, माया। सफेद और हरे परिधान में, उसकी आंखों में कोई रहस्य था। चेहरा शांत पर गंभीर, और जहां वो खड़ी थी वहां जंगल के फूल अपने आप खिल उठे थे। धनो ने उसकी ओर आग भरी नजरों से देखा। माया ने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, धनो, मैं शानू को तुमसे छीनना नहीं चाहती। उसका दिल मेरे पास है, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो उसे अपने प्यार और विश्वास से बांधो। धनो के भीतर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। तू क्या समझती है, मैं हार मान लूंगी? वो मेरा पति है, मेरी दुनिया। तू उसे कैसे ले सकती है? माया की आंखों में करुणा थी, कोई घमंड नहीं। मैंने कुछ नहीं छीना धनो। शानू खुद चला आया मेरे पास, क्योंकि मैं उसकी अधूरी भावनाओं की आवाज बन गई। मगर अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार बचा है तो वो लौट आएगा, क्योंकि जादू भी सच्चे प्रेम के सामने हार जाता है। धनो की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गिरी नहीं। माया की बातों में न तो ताना था न अहंकार, बस सच्चाई थी। और यही सच्चाई धनो को तोड़ने की बजाय सोचने पर मजबूर कर गई। वो कुछ बोले बिना मुड़ी और लौट पड़ी गांव की ओर। उसका मन भारी था, लेकिन चाल में एक नई दृढ़ता थी। अब वो जान चुकी थी, लड़ाई माया से नहीं है, खुद से है। उसे शानू का विश्वास फिर से जीतना होगा, उसके दिल की गर्मी को लौटाना होगा। रात को उसने पहली बार साहस जुटाकर शानू की आंखों में झांका। सच बताओ, तुम्हारा दिल किसके पास है? शानू कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। मैं खो गया था धनो, मगर तुमने मुझे याद दिलाया कि मेरा घर कहाँ है। और इस तरह एक स्त्री की दृढ़ता, उसके प्रेम की परख और आत्मसम्मान एक टूटते हुए परिवार को फिर से बांध ले गया। जंगल ने उस दिन दो स्त्रियों की ताक देखी, एक जो प्रेम को समर्पण समझती थी और एक जो उसे पुनः जीवित कर सकती थी। गांव में जैसे कुछ दिनों से शांति लौट रही थी, लेकिन रामू के भीतर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, दिल में टीस, और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जब तक शानू जिंदा है माया का दिल कभी मेरी तरफ नहीं मुड़ेगा। और इसी तड़प ने उसे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। एक चुपचाप रात थी, चांद अपनी रोशनी पत्तों पर बिखेर रहा था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। मगर रामू जाग रहा था, आंखों में नफरत की लाली लिए। वो चार गुप्त साथियों के साथ एक वीरान मैदान में मिला, जहां झींगुरों की आवाजों के सिवा और कुछ नहीं था, बस एक अजीब सी सनसनी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रामू ने धीरे से कहा, कल सुबह जब शानू जंगल जाएगा वहीं खत्म करेंगे उसे। सब समझेंगे कोई जानवर ले गया, और फिर माया अकेली रह जाएगी, सिर्फ मेरी होगी। चारों ने सिर हिलाया। योजना तैयार थी। अगली सुबह शानू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकला। उसका चेहरा गंभीर था। माया से आखिरी बार मिलने का सोचकर मन भारी था, लेकिन दिल में एक ठान थी, अब लौटना है अपनी धनो के पास, जहां उसकी असली दुनिया है। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुंचा, चारों ओर सरसराहट होने लगी। झाड़ियों के पीछे से अचानक रामू और उसके लोग निकल आए, हाथों में डंडे, लोहे की छड़ें, आंखों में वहशीपन। अब कहाँ जाएगा हीरो? रामू चिल्लाया, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शानू एक पल को चौंका, पर डरा नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, आंखों में साहस था, लेकिन अकेला क्या करता। चारों तरफ से हमला हुआ, डंडे बरसने लगे, लातें, घूंसे, शोर। और तभी एक चमकदार रोशनी हवा में लहराई, जैसे चांदी की कोई रेखा आसमान से उतर आए हो। पेड़ों के पीछे से माया प्रकट हुई, उसकी आंखों में बिजली थी, बालों में हवा नाच रही थी, और उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था। उसने हाथ उठाया और गूंजता स्वर निकला, ओ प्रकृति की शक्तियों, अन्याय को खत्म करो। अगले ही पल जमीन से मोटी मोटी लताएं निकलकर रामू और उसके गुंडों के पैरों में लिपट गईं। पेड़ों की शाखाएं झुकीं और उनके हथियार छीन लिए। हवा गरजने लगी और जंगल जीवंत हो उठा। रामू चीख रहा था, छोड़ो, छोड़ो, ये क्या हो रहा है?
माया की आवाज गूंजी, अगर फिर कभी किसी निर्दोष की तरफ आंख उठाए तो ये जंगल तुझे निगल जाएगा रामू। डर के मारे सब भाग खड़े हुए। सिर्फ रामू वहीं कांपता रह गया, फिर घसीटते हुए वो भी भाग गया। शानू जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज थीं। उसने ऊपर देखा, माया खड़ी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था। माया, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैं क्या कहूं? शानू की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब मुझे लौटना होगा। मेरी धनो, मेरा इंतजार कर रही है। माया ने एक हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार था मगर बिछड़ने की रजामंदी भी। जाओ शानू, तुम्हारा सच्चा प्यार वही है। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। शानू ने आंखें नम कर दी, सिर झुकाया और धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकल गया। गांव की ओर धनो घर के दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में इंतजार, दिल में बेचैनी। तभी दूर से शानू आता दिखा, थका, घायल, लेकिन जिंदा। धनो दौड़ पड़ी और उससे लिपट गई, जैसे जीवन लौट आया हो। माफ कर दो मुझे शानू, मैंने तुम पर शक किया, पर अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती, कभी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। शानू ने उसके बालों को सहलाया, उसे सीने से लगाया और कहा, धनो, हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन अब हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। उस रात घर की छत पर चांद जैसे मुस्कुरा रहा था। दो दिलों ने फिर से एक दूजे को पाया था। और दूर, बहुत दूर जंगल के भीतर, माया झील के किनारे बैठी थी। पानी में चांद की परछाई के साथ उसकी परछाई भी झिलमिला रही थी। वो मुस्कुराए, क्योंकि सच्चे प्यार की जीत हर जादू से बड़ी होती है। सुबह का सूरज धीरे धीरे जंगल की शाखाओं से झांक रहा था। हल्की धूप की किरणें जमीन पर सुनहरी चादर सी बिछ रही थीं। लेकिन शानू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भारी चीज उसे भीतर से खींच रही हो। आज वो आखिरी बार माया से मिलने जा रहा था। वो जंगल की ओर चला, हर कदम जैसे किसी याद को जगाता। माया की मुस्कान, उसकी आंखों का रहस्य, और उस झरने के पास बिताए गए अनगिनत पल, सब उसकी आंखों के सामने एक एक करके जीवित हो उठे। जैसे ही वो झरने के पास पहुंचा, उसकी सांस थम सी गई। माया वहां पहले से खड़ी थी, नीले आंचल में लिपटी, शांत मगर दिव्य। उसके चारों ओर जैसे फूल खुद ब खुद खिल उठे थे, मानो पूरा जंगल उसे विदा देने आया हो। उसकी आंखों में शांति थी, मगर भीतर छिपा दर्द वो भी साफ झलकता था। दोनों कुछ देर बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर शानू ने धीरे से कहा, आवाज थोड़ी कांपती हुई, माया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रकृति से जुड़ना, सच्चे प्रेम की परिभाषा समझना, और ये जानना कि कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को जाने देना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। माया मुस्कराए, लेकिन उसकी मुस्कान में वो भारीपन था जो केवल अलविदा कहने के वक्त आता है। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो बोली, आवाज में समर्पण, अपनापन और एक नजाकत, शानू, जंगल हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम सच्चाई की तलाश में हो, बस इस झरने के पास आ जाना। मैं नहीं भी रहूंगी, तब भी मेरी ऊर्जा, मेरी दुआएं यही रहेंगी। उसने धीरे से अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। उसकी हथेली में एक छोटी सी नीली चमक थी, जैसे कोई जादुई बीज। इसे अपने खेत में बो देना, माया बोली, ये फूल नहीं, तुम्हारी आत्मा को खिला देगा। शानू ने वह चमक ले ली। तभी अचानक माया की देह चमकने लगी, धीरे धीरे वो रोशनी में बदल रही थी, मानो वो खुद जंगल की आत्मा बन रही हो। एक अंतिम मुस्कान के साथ उसने कहा, धनों के साथ अपना जीवन जियो, लेकिन कभी इस प्यार को बोझ न समझना। ये वो पल था जो हमारे लिए था शुद्ध, सच्चा और मुक्त। और फिर एक तेज तेज चमक के साथ माया गायब हो गई। झरने के आसपास की हवा एकदम शांत हो गई थी, जैसे पूरा जंगल उसकी विदाई में मौन खड़ा हो। शानू कुछ देर वहां खड़ा रहा। आंखें भरी थीं, दिल भारी था, लेकिन भीतर एक अजीब सा सुकून था। फिर वह धीरे धीरे गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा, धनो दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में चिंता और इंतजार। शानू ने चुपचाप जाकर उसका हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। धनो ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे एहसास था शानू अब पूरा लौट आया है। उस दिन के बाद उनका जीवन फिर से पहले जैसा हो गया, पर अब उसमें एक और गहराई थी, एक सुकून भरी चुप्पी, जिसमें माया की यादें फूलों की तरह खामोशी से खिला करती थीं।